brought to you by Infinix. नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री। बीते दिनों उनकी कई तस्वीरें आईं। कोलकाता से ममता बनर्जी के साथ, लखनऊ से अखिलेश यादव के साथ। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता की कोशिश वाली तस्वीरें और बयान भी। और बयानों में क्या था? हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना। जितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री ये कहते, उतनी बार उनके आलोचक सुनते कि हमें ही प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया जाए, हम खुद से नहीं कहेंगे। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि एक बहुत वरिष्ठ नेता है जो विपक्षी, गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई गोलबंदी की कोशिश कर रहा है, जैसी कभी चौधरी देवीलाल ने की थी, जैसी कभी एनटी रामाराव ने की थी। लेकिन आज इन सब पर उतनी बात नहीं। आज बात एक तीसरी तस्वीर की करेंगे जो पटना के एक सगाई समारोह से आई। ये समारोह था बिहार के दबंग नेता, सजायाफ्ता मुजरिम आनंद मोहन सिंह के बेटे की सगाई का। वही आनंद मोहन जो विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं और उन्होंने एक आईएएस की हत्या के लिए सजा पाई है। सगाई समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे तो खबरें चलने लगीं कि मुख्यमंत्री खुद आनंद मोहन की परमानेंट रिहाई का आदेश लेकर आए हैं। वही आनंद मोहन सिंह जो 32 अलग अलग आपराधिक मामलों में आरोपी रह चुके हैं, वही आनंद मोहन जिन पर आईपीसी की 17 धाराएं हत्या के प्रयास की दर्ज हैं, 3 हत्या के आरोप हैं। उन्हीं आनंद मोहन सिंह की रिहाई को लेकर बिहार का जेल मैनुअल तक बदल दिया गया। आज लल्लन टॉप शो में बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। सवाल ये उठता है कि आनंद मोहन कौन है? सहरसा जिले के पचगछिया गांव में एक स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे राम बहादुर सिंह। आनंद मोहन का शुरुआती परिचय यही हुआ करता था कि राम बहादुर सिंह उनके दादा हैं। कहा जाता है कि 17 साल की उम्र में ही आनंद मोहन राजनीति में सक्रिय हो गए। 1974 में जेपी के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान पढ़ाई लिखाई छूटी। इमरजेंसी के दौरान जेल गए। जेल से बाहर आए तो उनकी पहचान युवा राजपूत नेता के तौर पर होने लगी। 1980 में समाजवादी क्रांति सेना बनाई। वो दौर था जब दलित जातियां राजनीतिक रूप से ज्यादा सजग और असर्टिव होने लगी थी। आनंद मोहन इसे पचा नहीं पा रहे थे। उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स में आनंद मोहन को कुख्यात जाति गिरोह का अगुआ बताया जाता था। उनकी अपनी एक प्राइवेट जाति सेना थी। ये गिरोह आरक्षण का समर्थन करने वालों को निशाने पर लेता था। आनंद मोहन ने कभी सामाजिक परिवर्तन और समाजवाद से आकर्षित होकर राजनीति करने का फैसला किया था, लेकिन बाद में उनका नाम बिहार के अव्वल गैंगस्टर्स और अपराधियों में गिना जाने लगा। उन पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया। लेकिन आनंद मोहन के साथ एक दबंग जाति का टैग भी था, राजपूत, सो उन्हें राजनीतिक दलों का प्रश्रय भी मिला। 1990 में जनता दल ने महिषी विधानसभा से उन्हें टिकट दिया। वो विधायक बने। इसी साल केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने का ऐलान किया। इन सिफारिशों के मुताबिक सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण दिया जाना था। आरक्षण के धुर विरोधी आनंद मोहन का रास्ता यहीं से अलग हो गया। 1993 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, बिहार पीपल्स पार्टी, बीपीपी। अब तक आनंद मोहन गैंगस्टर या दबंग से दबंग राजनेता बन चुके थे। उस समय बिहार की राजनीति और उसमें आनंद मोहन के उभार को समझने के लिए हमने बात की बिहार के पत्रकारों से। आनंद मोहन एक कोसी एरिया जो बिहार में है, जो नॉर्थ ईस्ट का एक एरिया है, जिसे सीमांचल एरिया भी कहते हैं। 3-4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जिसमें सहरसा है, सुपौल है, इन सब इलाकों में मधेपुरा है। तो कोसी एरिया के 90s के अर्ली 90s के समय में आनंद मोहन एक बड़े बाहुबली नेता के रूप में वहाँ जाने जाते थे और इनकी लड़ाई वहाँ के एक दूसरे बाहुबली यादव कास्ट के को रिप्रेजेंट करने वाले के नेता थे, पप्पू यादव, राजेश रंजन, जो मधेपुरा से कई बार एमपी बने। इन दोनों के बीच एक टग ऑफ वॉर, रस्साकसी जाति को लेकर के और अपने बाहुबल को दिखाने को लेकर भी हुआ करता था। अनेक लोगों की मौतें हुई दोनों के बीच जो संघर्ष हुआ था उसमें। बाद में आनंद मोहन सिंह बिहार पीपुल्स पार्टी, बीपीपी के नाम से एक पार्टी अलग फॉर्म कर लिया था और जितने नॉर्थ बिहार के जितने बाहुबली थे, क्रिमिनल्स थे, उनके साथ अपर कास्ट के, उनके साथ आनंद मोहन का एक पैठ, एक साठगांठ ऐसा उस वक्त पुलिस डायरी में, पुलिस केसेस में और दूसरे मामलों में देखने को मिला था। और एक काफी बाहुबली नेता थे उस इलाके के और अपने कास्ट को, राजपूत, जो अपर कास्ट राजपूत कास्ट उसको रिप्रेजेंट करते थे। उस समय से आया। आप देखिए, ये आए तो हैं जेपी मूवमेंट के बैकग्राउंड से आए और इन्होंने भी अपना एजुकेशन ड्रॉप करके, जैसा क्लेम करते हैं, जेपी मूवमेंट में भाग लिया। और उसके बाद इनकी राजनीति की शुरुआत कंकरेंटली उसी समय में होती है जिस समय की लालू प्रसाद का उत्कर्ष होता है। वो 90 के आसपास होता है।
तो वो राइज का टाइम है। और ये मत भूलिए कि वो एक टाइम है कि मंडल का भी टाइम है, मंडल का टाइम है, और रिजर्वेशन का टाइम है, रिजर्वेशन के विरोध का भी समय है। और 90 में ये जीत करके जब सहरसा के महिषी कंस्टिट्यूएंसी से एमएलए बनते हैं जनता दल के टिकट पर, लेकिन जो सामाजिक परिस्थिति जो है, जिस प्रकार से दो ध्रुवों में बट गया है समाज, तो इन कारणों से ये 2 वर्ष में छिटक जाते हैं उनसे, और 1993 में ये बिहार पीपुल्स पार्टी अपनी पार्टी बना लेते हैं, अलग हो जाते हैं। और एक स्ट्रॉन्ग, पहला लालू जी के उत्कर्ष के बाद पहले नेता निकलते हैं बिहार से जो कि स्ट्रॉन्ग एंटी लालू स्टैंड लेते हैं, और इंस्टेंटेनियसली वो राजपूतों के और फॉर दैट मैटर अपर कास्ट के नेता बनने की कोशिश करते हैं। और इनकी स्पीच बड़ी प्रभावकारी होती है। मुझे भी याद है, मैं कॉलेज का स्टूडेंट था, मुझे तारापुर कॉलेज में पढ़ता था, उस समय ये बात होगी, मिड 90s की बात होगी। तो वहां एकदम कि मुझे याद है कि कभी आनंद मोहन की जरूरत हो आपको तो आनंद मोहन का 7वां बेड़ा पहुंच जाएगा। तो और जो तालियां बजती थी, जो यूथ का कनेक्ट था, या फिर 1994 में पटना के साइंस कॉलेज में उनका मैदान के एक स्पीच की, अरे चंद्रगुप्त तो तैयार है, चाणक्य की मुझे जरूरत है, और इस तरह के स्पीच। तो एक लालू के अगेंस्ट में एक नेता अपने आप को प्रोजेक्ट उन्होंने किया, और बहुत नर्वसनेस लालू प्रसाद को उन दिनों में हुआ करता था। टाइम्स ऑफ इंडिया में था पूर्णिया में 89 में। उस समय से मैं इनको जानता हूँ, और उनके बारे में मैंने उस समय चर्चित तो हो ही गए थे। तो ये चर्चा में बहुत ज्यादा 77 में जब इन्होंने काला झंडा दिखाया था मुरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर, है ना, और वहां कोसी क्षेत्र में ये अपने को एक होता है ना गांव में कि हम भी हैं, बताने का कि हम भी हैं समाज में एक, मैं भी छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ, मजबूत आदमी हूँ। तो ये एक भावना जो है इनमें, इनके अंदर थी। और उसी में ये एक मधेपुरा में एक समाज के लोगों ने दूसरे समाज के लोग को, जैसे ये जो आनंद मोहन है, हत्या उत्या हो गई थी, जो हत्यारा था उसको इन्होंने मार करके और उसके ये जो गर्दन को तलवार के नोक पर टांग करके पूरा शहर में इसने घुमाया था। आनंद मोहन। इसके बाद ये हीरो हो गए एक समाज के। वही एक घटना है जिसको आप हत्या कहो, रिवेंजफुल एक्ट, मैंने अपने को स्थापित करने के लिए राजपूत समाज में मारने वाला दूसरे समाज के लोग थे, जो एक राजपूत क्या था, फिर इन्होंने बदला लिया। वो हॉस्पिटल वगैरह में था या कहीं था जहां जाकर के, और ये रातों रात जो है। अब ये इस घटना से तुम समझ सकते हो, आप माने कोई भी समझ सकता है कि ये मैंने कैसी रही होगी, और इन्होंने तब स्थापित कर दिया। और ये 90 के दशक का बिहार था। रंगबाजी, गुंडई, छिनैती, गैंगवॉर और जातीय नरसंहारों की घटनाओं से अखबारों की सुर्खियां बनती थी। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद बिहार के समाज में जातीय उथल पुथल मची थी। कई बड़े नेता अगड़ी और पिछड़ी जातियों के कथित संरक्षक और मसीहा बनकर उभरे थे। उसी बैच के मसीहाओं में से एक था आनंद मोहन और दूसरे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। तब बिहार का कोसी अंचल इन दोनों बाहुबलियों की खूनी भिड़ंतों से थर्राया रहता था। आनंद मोहन का नाम राजनीतिक प्राधिकरण में पहले ही जुड़ गया था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कुख्यात हुआ 1994 में हुई एक आपराधिक घटना के चलते। वैशाली में लोकसभा का उपचुनाव था। सांसद बनी आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद। आनंद मोहन अब सपरिवार राजनीति में शिफ्ट हो चुके थे। इनके बारे में तफसील से बता रहे हैं तब बिहार की राजनीति कवर करने वाले पत्रकार। आनंद मोहन पप्पू यादव सीनियर रहे हैं। आनंद मोहन की शुरुआत हुई है जेपी मूवमेंट से ही, और अभी भी उनकी उम्र बताई जा रही है 75। और पप्पू यादव अपेक्षा के यंग थे, लेकिन उस वक्त सहरसा में और मधेपुरा के पप्पू यादव थे और सहरसा जिले के आनंद मोहन थे। दोनों के बीच बार बार क्लैशेस होते थे। कई बार दोनों का आमना सामना होता था। कई बार ऐसा होता था कि पप्पू यादव कहीं गए और उन्होंने कोई अटैक किया, वहां आनंद मोहन पहुंच गए। इस तरह की कई घटनाएं हुई, जिसके कारण लगता था कि दोनों में राइवलरी है और दोनों एक दूसरे के विरोधी भी थे। हालांकि पिछले दिनों मेरी दोनों से संयोग से एक हफ्ते के अंदर दोनों से लंबी बातचीत हुई और दोनों बहुत प्रेम भाव से बतिया भी रहे थे।
और एक तस्वीर भी इन लोगों की वायरल हुई कि अभी दोनों गले मिल रहे थे, लेकिन उस वक्त बहुत टसल दोनों में चलता था। टसल ओरिजिनल था या नहीं था, लेकिन दोनों के जो समर्थक थे, दोनों के समर्थक बहुत ज्यादा उग्र हो जाते थे आपस में जब टकराते थे। दोनों का आमना सामना कम होता था, लेकिन समर्थकों का आमना सामना बहुत ज्यादा होता ये एक जातीय संघर्ष था। देखिए, वहाँ एक वर्चस्व की लड़ाई थी कोसी इलाका में। पप्पू यादव अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे, राजनीति करना चाहते थे, और आनंद मोहन अपनी राजनीति करना चाहते थे अपने बाहुबल के द्वारा। और ये राजपूत वर्सेस यादव चला करता था, और हजारों सैकड़ों युवा इनके समर्थक थे दोनों तरफ से। और अमूमन दोनों के बीच में, समर्थकों के बीच में फायरिंग होती थी, लोग मारे जाते थे। और एक तरह से अपने अपने एरियाज में इनका इन्फ्लुएंस बढ़ते गया, और इनका इनका राजनीति कद भी बड़ा होते गया, और बिहार की राजनीति में इनकी दखल भी बढ़ती गई। लालू यादव ने कभी पप्पू यादव को प्रश्रय दिया, बाद में दोनों अलग हो गए। बाद में नीतीश कुमार के साथ आनंद मोहन सिंह आ गए, फिर बाद में अलग हो गए, अब फिर एकजुट हो गए हैं, पैरोल पर बाहर निकले हुए हैं। बिहार पीपल्स पार्टी का बाहुबली नेता छुट्टन शुक्ला इसी साल केसरिया सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। छुट्टन उत्तरी बिहार का कुख्यात गैंगस्टर था। 4 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में उनकी हत्या कर दी गई। हत्या के अगले दिन पूरे राज्य में तनाव था, खासतौर पर मुजफ्फरपुर में। शाम को शहर के नया टोला से छुट्टन की शव यात्रा निकाली गई। इसे मुजफ्फरपुर से वैशाली में छुट्टन शुक्ला के गाँव ले जाया जा रहा था। आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली आनंद अपने समर्थकों के साथ मुजफ्फरपुर पहुंचे। वहां के भगवानपुर चौक पर आनंद मोहन ने भड़काऊ भाषण दिया। सामने खड़ी भीड़ ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ भरसक नारे लगाए। फिर नारे लगाती भीड़ नेशनल हाईवे 28 पर बढ़ने लगी। खबड़ा गांव के पास हाईवे पर एक सफेद रंग की एम्बेसडर आती दिखाई दी। कार के आगे गोपालगंज के जिलाधिकारी की नेम प्लेट थी। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हाजीपुर से गोपालगंज लौट रहे थे। भीड़ ने आप देखा न ताव। अधिकारी के गार्ड्स ने रोकना भी चाहा, तब भी आक्रोशित भीड़ पथराव शुरू कर चुकी थी। चश्मदीदों के बकौल डीएम कृष्णैया चीख चीख कर भीड़ को बताते रहे कि वो गोपालगंज के कलेक्टर हैं, मुजफ्फरपुर के नहीं। पर भीड़ ने नहीं सुना। डीएम कृष्णैया को उनकी गाड़ी से बाहर निकाला गया, बुरी तरह पीटा गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस फाइल में दर्ज किया गया कि कृष्णैया को गोली मारने का आदेश आनंद मोहन सिंह ने दिया था। उनके कहने पर छुट्टन शुक्ला के भाई भुटकन शुक्ला ने गोली चलाई। पुलिस के मुताबिक 35 साल के निर्दोष आईएएस अधिकारी की हत्या से तमाम सूबे में हड़कंप मच गया। आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली हाजीपुर की तरफ फरार हो गए। वायरलेस सेट पर आनंद मोहन की गिरफ्तारी का संदेश गूंजने लगा और हाजीपुर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस वाकये के 1.5 साल बाद 1996 में जेल में रहते हुए आनंद मोहन बिहार की शिवहर लोकसभा सीट से चुनाव जीते। 1998 में दोबारा चुनाव जीता इसी सीट से, लेकिन इस बार समर्थन मिला लालू प्रसाद यादव का। वही लालू प्रसाद जिनके विरोध में आनंद मोहन अब तक की राजनीति करते आ रहे थे। पर यह साथ ज्यादा दिन नहीं रहा। 1999 में आनंद मोहन ने बीजेपी का हाथ पकड़ा, पर इस बार चुनाव नहीं जीत पाया। इधर कृष्णैया केस में बड़ा मोड़ आया 2007 में। आनंद मोहन को गोपालगंज के डीएम की हत्या में दोषी करार दिया गया और फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने 2008 में उम्र कैद में बदल दिया। आनंद मोहन फिलहाल इसी केस में अपने गृह जिले सहरसा की जेल में सजा काट रहा है और परोल पर बाहर आया हुआ है। सजायाफ्ता होने के बाद आनंद मोहन चुनाव नहीं लड़ सकता था, लेकिन कारावास में होने के बावजूद प्रदेश की राजनीति में उसका दखल बराबर रहा। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में उसने अपनी पत्नी लवली आनंद को कांग्रेस से टिकट दिलवाया और चुनाव लड़वाया। फिर 2014 के आम चुनाव में सपा के टिकट पर चुनाव लड़वाया। हालांकि दोनों चुनाव में लवली आनंद और आनंद मोहन का रसूख विफल रहा। फिर 2020 में राष्ट्रीय जनता दल ने आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को टिकट दिया। वो शिवहर सीट से विधायक चुने गए। अब आते हैं हाल के अपडेट्स पर। आनंद मोहन ने एक बड़े सरकारी अधिकारी की हत्या की और वो इस अपराध की सजा काट रहा था, लेकिन कुछ समय से ऐसे संकेत मिल रहे थे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसके प्रति नरम हैं। इस साल जनवरी में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में लोगों ने आनंद मोहन को रिहा करने के नारे लगाए और इस पर नीतीश ने खुलेआम कहा, ये सब कहने की जरूरत नहीं है, उनकी पत्नी से पूछ लीजिएगा कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं। जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो हम लोग जॉर्ज साहब से मिलने गए थे, हम लोग लगे हुए हैं जी। बिहार सरकार की जेल नियमावली में एक नियम है। 10 अप्रैल को बिहार सरकार ने इस जेल नियमावली में संशोधन का ऐलान किया। यह संशोधन बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसका असर आनंद मोहन के केस पर पड़ने वाला था। क्या है यह बदलाव? बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम 48/481 आई का में लिखा था कि सरकारी अधिकारियों की हत्या का दोषी अच्छे व्यवहार के आधार पर रिहाई का हकदार नहीं होगा, पर अब इस वाक्य को हटा दिया गया। संशोधन के मुताबिक अब सर्विंग अफसर की हत्या के लिए आजन्म कारावास की सजा भुगत रहे दोषी को भी 14 साल की सजा काटने के बाद अच्छे व्यवहार का लाभ मिल सकता है, यानी उसे रिहा किया जा सकता है। बिहार की राजनीति समझने वालों का मानना है कि 2012 के बिहार जेल मैनुअल में यह संशोधन सिर्फ और सिर्फ आनंद मोहन की रिहाई के लिए किया गया। नियमों में हुए इन बदलावों को कायदे समझने के लिए हमने बात की
कानून के जानकारों से। 10 अप्रैल 2023 को बिहार सरकार ने बिहार प्रिजन मैनुअल 2012 में कुछ बदलाव किए हैं। उस बदलाव को हम विस्तार से समझते हैं। बिहार प्रिजन मैनुअल 2012 रूल नंबर 481 481 सब रूल 1, उसमें कुछ संगीन अपराधों को एक्सेप्शनल कैटेगरी में रखा गया है और ऐसे अपराधियों को जो ऐसे जुर्म करते हैं उनको कम से कम 20 साल की सजा जब वो जेल में काट लेंगे तभी उनकी आगे की सजा पे, उनकी सजा की माफी पे चर्चा हो सकती है। ऐसे अपराधों में टेररिस्ट हैं, ऐसे में रेप विथ मर्डर है और एक और कैटेगरी जो उसके अंदर है वो है मर्डर ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी। ये जो कैटेगरी है मर्डर ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी को उसमें से हटा दिया गया है बिहार सरकार द्वारा 10 अप्रैल 2023 को, और ये इसलिए किया गया है कि कुछ अपराधियों को इसका फायदा पहुंचा सके। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जब इस देश में विधि का शासन है, जब ये मामला मैं बहुत ही आश्वस्त हूं कि कोर्ट भी जरूर पहुंचेगा और उस समय कोर्ट इसको स्क्रूटनी करेगी, उसमें ये जरूरी उस टेस्ट में फेल होगा, क्योंकि जो भी इस देश में विधि स्थापित है उसके हिसाब से वही कानून एप्लीकेबल होगा। जिस दिन मर्डर हुआ, इनको ऐसे अपराधी को सजा हुई, जो उस दिन कानून था वही कानून एप्लीकेबल होगा, ना कि जो नया कानून है, नया बदलाव किए हैं वो एप्लीकेबल होगा। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाहुबली को बाहर करके नो क्राइम के परसेप्शन को डाइल्यूट तो नहीं कर रहे। खासकर आरजेडी के साथ आने के बाद से उन पर यही आरोप लगा कि वो क्राइम को लेकर सॉफ्ट हुए। सुनिए इस पर बिहार की राजनीति पर नजर रखने वाले लोगों की प्रतिक्रिया। ऐसा नहीं लगता कि क्राइम को लेकर सॉफ्ट हो चुके हैं, लेकिन वो पहले भी ऐसा करते रहे हैं। इससे पहले भी उनके पार्टी में अनंत सिंह जैसे नेता रहे हैं और भी दूसरे नेता रहे हैं, उनका समर्थन वो लेते रहे हैं। बाहुबलियों से कभी उनको परहेज नहीं रहा, लेकिन समय समय पर वो लेते रहे। लेकिन क्राइम के प्रति सॉफ्ट नहीं होते हैं। जब भी कोई क्राइम होता है तो उनके अधिकारी ठीक से उसको ये करते हैं। कुछ चीजें बड़ी रोचक है, जैसे देखिए कि क्राइम कंट्रोल की जो उनकी पूरी पद्धति रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बिहार में जब अभी आतिक अहमद का इनकाउंटर की हत्या हुई और उससे पहले एक और उनके बेटे का इनकाउंटर हुआ था, तो उस वक्त बिहार के राजनेताओं ने, खासतौर पर भाजपा राजनेताओं ने कहा था कि बिहार में भी बुलडोजर और इनकाउंटर की पॉलिसी आनी चाहिए ताकि क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन हम लोगों ने बिहार में देखा है कि कैसे क्राइम कंट्रोल हुआ है। अगर आनंद मोहन आज जेल में हैं और ये सजा, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, शहाबुद्दीन जेल में थे, पप्पू यादव जेल में थे और तमाम अनंत सिंह भी जेल में है और तमाम बड़े बड़े नाम जो सिर्फ अपराधी नहीं थे, MP रह चुके हैं, उनका पूरा परिवार राजनीति में रहा है, ये लोग जेल में खत्म हो गए। तो ये नीतीश कुमार का ही किया हुआ है। क्या सॉफ्ट हो गए? नीतीश कुमार ने उस नियम को बनाया था, पॉलिटिकल कारण से बनाया था, इनको रोकने के लिए बनाया था। इसको हमको उस समय इनका ये था, आनंद मोहन से चल रहा था, तो क्या आनंद मोहन, देखिए ये उसके बाद से नीतीश के साथ दोस्ती, फिर पॉलिटिकल दुश्मनी, लालू प्रसाद यादव से दोस्ती, पॉलिटिकल दुश्मनी, ये होते रहता है। तो उस समय पॉलिटिकल इनको ये था, तो भाई उन्होंने आपको बताइए, आपकी हमारे हिंदुस्तान के किस राज्य में इस तरह का कानून है? तो बिहार में है। जेल नियमावली जो है, जेल मैनुअल में जो अमेंडमेंट ये किया नीतीश कुमार ने, बताइए किसी स्टेट में हो? बुलंद देवी ने तो दर्जनों पुलिस वालों की हत्या की थी। मुलायम सिंह ने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? मुलायम सिंह ने छोड़ा ना उनको चुनाव भी लड़वाया मुलायम सिंह ने, MP बनाया 2 बार। तो वो अगर वो प्रावधान नहीं तो किसी स्टेट पे नहीं है। और नीतीश कुमार अब अपने आप को नेशनल पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। नीतीश कुमार अब स्टेट के लेवल पे स्टेट पार्टीज की बात नहीं करते। वो बात जब भी करते हैं, मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं, वो नेशनल पर्सपेक्टिव में बात करना चाहते हैं। और ऐसा लगता है कि वो मान चुके हैं कि हमने अपना जो मैंटल है वो हैंड ओवर कर दिया तेजस्वी यादव को, अब तेजस्वी को चलाना है, मैं नेशनल पॉलिटिक्स में जा रहा हूँ। और क्राइम ग्राफ बिल्कुल नीचे गया। अभी कल की परसों की घटना, हमारे घर के सामने मोबाइल स्नैचिंग होता है, जब उसका कैमरा रिकॉर्डिंग हम DGP को और बाकी पुलिस अधिकारियों को भेजते हैं तो उन्होंने कहा कि सर ये सुनसान इलाकों में ऐसा हो जाया करता है। ये पुलिस का रिस्पॉन्स है। मतलब हम एक, दैट इज फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल कि इस तरह से है, एक परसेप्शन बन रहा है कि चारों तरफ आए दिन। लेकिन हाँ, ये है कि
लोकल जो अखबार आरजेडी के समय और लालू यादव के समय जिस तरह से हेडलाइंस बनता था, क्राइम फ्रंट पेज पर स्टोरी बनती थी, अब वो नहीं बनता है। बिहार सरकार के इस फैसले का विरोध भी हो रहा है। सबसे तीखा विरोध बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने किया। उन्होंने 23 अप्रैल 2023 को ट्वीट किया और कहा कि बिहार की नीतीश सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश, अब तेलंगाना, महबूबनगर के रहने वाले गरीब दलित समाज से आईएएस बने बेहद ईमानदार जी कृष्णैया की निर्दयता से की गई हत्या के मामले में आनंद मोहन को नियम बदलकर रिहा करने की तैयारी देश भर में दलित विरोधी नेगेटिव कारणों से चर्चा में है। आनंद मोहन बिहार में कई सरकारों की मजबूरी रहे, लेकिन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम कृष्णैया की हत्या मामले को लेकर नीतीश सरकार का ये दलित विरोधी व अपराध समर्थक कार्य से देश भर के दलित समाज में रोष है। चाहे कुछ मजबूरी हो, किंतु बिहार सरकार इस पर जरूर पुनर्विचार करे। कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया और उनकी सहपाठियों ने भी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया। जब आनंद मोहन की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदला गया था, उस वक्त भी उमा कृष्णैया ने इस फैसले का तीखा विरोध किया था और कहा था कि उनके लिए फांसी की सजा ही उचित है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि अगर कुछ प्रभावशाली लोगों के गंभीर मामलों में सजा के फैसले पर नियम बदले जा सकते हैं तो फिर अन्य मामलों में क्यों नहीं। देखिए, आनंद मोहन से हमारा विरोध नहीं है। उनके नाम पर 27 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ दिया गया। वैसे दुर्दांत अपराधी जिन लोगों ने सरकारी सेवकों की हत्या की, और उसमें 8-9 ऐसे लोग हैं जो इतने दुर्दांत हैं कि उनके बारे में निर्देश है कि उनको प्रति माह थाने पर आकर हाजिर होना पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि आपने कानून में बदलाव कर दिया और 2016 में जेल मैनुअल में नीतीश कुमार की सरकार ने संशोधन किया और उसी सरकार ने 6 साल के बाद संशोधन कर दिया, उसको विड्रॉ कर लिया, जिसमें यह कहा गया था कि सरकारी कर्मी की अगर कार्य के दौरान अगर हत्या की जाती है तो उसको जघन्य अपराध जो माना गया था, उस धारा को, उस सेक्शन को आपने खत्म कर दिया। तो पूरे बिहार में जो सरकारी कर्मचारी डरे हुए हैं, भयभीत हैं कि अगर अब कोई उनकी हत्या कर देगा तो फिर वो कल 10 साल 12 साल रखकर वो छोड़ दिया जाएगा। तो इसलिए जिस प्रकार से यह संशोधन किया गया है उसका हम विरोध करते हैं, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। हमने आपको आनंद मोहन की अपराध की राजनीति और राजनीति के अपराध की कहानी बताई, किन किन पार्टियों ने उसे सपोर्ट किया ये बताया, और ये भी कि किस पार्टी ने किस नफे के लिए उसे पाले में लिया। लेकिन बॉटम लाइन क्या है? एक दुर्दांत अपराधी है जिसने हिंसा भड़काई, एक आईएएस अफसर की हत्या की और हत्या के इस दोषी की रिहाई की पैरवी खुद राज्य के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। क्या ये मान लिया जाए कि बिहार में अपराधियों को संरक्षण मिलना बंद हो गया है, या फिर से शुरू हो गया है, या बहस खुल गई है, या सुशासन के आने के बाद ये बातें पुरानी हो गई हैं? और आप गौर करिए कोई भी पक्ष लेने से पहले कि आनंद मोहन सभी बड़ी पार्टियों के पाले में रह चुका है। कभी भाजपा का समर्थन, कभी कांग्रेस का, कभी आरजेडी का, तो अब जेडीयू का, और फिर ये सब अपने अपने गठबंधन, सहूलियतों, चुनावी मंचों और बगलगीरों के हिसाब से आके हमें और आपको बताते हैं कि भय मुक्त समाज का नारा ये माननीय असलियत में बदल देंगे। ये थी आज की बड़ी खबर। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाली याचिकाओं पर आज क्या सुनवाई हुई, और आतंकी संगठन पीएफआई अब क्या कांड कर रहा है जो एनआईए ने 17 जगहों पर छापा मारा, ये जानने के लिए देखिए हमारा खबरों का रोजाना का शो सुर्खियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए यूट्यूब पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।